हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट कि ये क्या चल रहा है इस टाइम पे। आई टू वांट टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन मार्केट राइट नाउ, बट देयर आर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग व्हिच आई डोंट नो। हम भी 5 साल से कॉर्पोरेट में हैं, बहुत टाइम से चीज़ों को देख रहे हैं। उससे पहले भी आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप्स एंड ऑल दिस थिंग। बट इस टाइम पे कुछ नया चल रहा है कि कंपनीज के पास काम नहीं है, खुद वो प्रोजेक्ट पिच नहीं कर पा रही है, खुद वो काम ला नहीं पा रही है, बच्चों को हायर कर रही है। बच्चे तो छोड़े, सबको प्रोफेशनल्स को हायर करिए, ले ऑफ पे अंदर करिए, रिस्ट्रक्चरिंग सब कुछ चल रही है उन लोगों की। हायरिंग करिए क्रेजी होकर भी, एक तरफ ले ऑफ एक तरफ हायरिंग, बजट के अकॉर्डिंग। यू नो वट, सबसे ज़्यादा रडार में वो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम तो यू नो वट देयर वाज अ टाइम, आज से 3 साल पहले कोविड के टाइम पे जिन्होंने हाई हाइक्स करवा ली। उस टाइम बहुत ट्रेंड आया था आईटी के अंदर, 100% हाइक्स, 100-200% हाइक। सबसे ज़्यादा रडार में वो लोग हैं कि अब टॉप टायर कंपनीज को 10 लाख में, 8 लाख में, 7 लाख में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस लोग मिल जा रहे हैं, 6 ईयर एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं। मतलब मैंने खुद ऐसे कंपनी में इंटरव्यूज दे रखे हैं विच कम्स इन टॉप कंपनीज में, जहाँ पे विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैक्सिमम बजट दे हैव इज 11 लाख, 12 लाख, एंड दे हैव पीपल। आई डू हैव ऑल द गुड टैक्स इन माई लाइफ, बट स्टिल दे हैव पीपल। तो ये हो रहा है, कंपनीज खुश है, कंपनीज फोर्स कर रही है कि हम एआई यूज़ करें, कंपनीज फोर्स कर रही है हम ChatGPT यूज़ करें, हम चीज़ें यूज़ करें ताकि उनको ट्रेन कर सकें मॉडल्स को। फिर वो लाती है फ्रेशर्स, फिर वो लाती है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, थोड़ी बहुत केटी देती है उनके साथ में। हायरार्की में कैसे करती हूँ बोलो, कुछ फ्रेशर्स रख लिए एक प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ मिड लेवल डेवलपर्स रख लिए, कुछ हाई लेवल डेवलपर्स रख लिए, और कुछ आर्किटेक्ट्स हो गए, टीम लीड, ऐसे हायरार्की में वो लोग काम कराते हैं। एक प्रेशर होता है, सबके ऊपर प्रेशर होता है, नहीं करोगे तो निकाल देंगे। तो चाबुक मार मार के, प्रेशर दे दे के ऐसे ट्रेन करे जा रहे हैं। तो अभी ऐसे रिप्लेसमेंट्स आ रही है। लाइक मुझे खुद भी याद है, मेरे साथ ही हुआ था एक प्रोजेक्ट में। आई वॉज अ लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर, लाइक लीड फ्रंट एंड डेवलपर देयर। मेरी रिप्लेसमेंट एक फ्रेशर आया था जिसको कोडिंग सिखाई उन्होंने। लाइक कोड गॉट स्टेबल, कोड गॉट वेरी स्टेबल। जब वो पीक टाइम, एक टाइम होता है, हर कोड का एक पीक टाइम होता है। इट्स लाइक दिस, कभी भी जो प्रोजेक्ट पे काम करो इट गोज लाइक दिस। तो ये पीक टाइम है ना ये वाला, जिसमें सारी डेवलपमेंट करनी है, जिसमें मेरे सारे कंपोनेंट्स बनाने हैं। अगर मैं एंगुलर के टर्म्स में बात करूँ, सारा आर्किटेक्चर लेआउट करना है आपको, सब कुछ डिप्लॉय करना है, वर्जन रिलीज करने हैं। होने के बाद वो पीक फेज होता है, तो उसमें दे हैव हायर्ड 2 प्रोफेशनल डेवलपर्स, जल्दी जल्दी करके उन चीज़ों को खत्म करवा दिया उन लोगों ने। फिर एक फेज आता है जिसमें कुछ सपोर्ट रोल वाली चीज़ हो जाती है, या फिर बट छोटी मोटी इन्हांसमेंट्स हो जाती है, या फिर छोटे मोटे वर्जन रिलीज होते हैं। हम निकाल के फ्रेशर आता है जो, क्योंकि हमारा पैकेज ऑब्वियसली आप सोचोगे वी आर सीनियर डेवलपर्स, 4 जनों का काम 2 जनों से करवा लिया तो बहुत कॉमन हो गया। 4 जनों का काम 2 जनों से करवाया जा रहा है। टाइम का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, नहीं आता तो चीज़ों को सीखो। छोटों पे भी प्रेशर है, पीछे पे भी प्रेशर है, सब पे प्रेशर है, हद से ज़्यादा निकाल देंगे। परफॉर्मेंस को तो ऐसा इशू बना दिया लोगों ने जैसे खुद की बहुत बढ़िया माशाल्लाह परफॉर्मेंस हो, खुद बड़े दिन में बहुत कुछ ये लोग कर लेते हो। सबको अपना 100x देना पड़ रहा है बेवकूफ़ों की तरह। तो जब वो फेज़ आया तो उसमें फ्रेशर को रखा जा रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उसको, कोडिंग भी सिखा रहे हैं, बट ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ कोपायलट, विद द हेल्प ऑफ थिंग्स दे विल बी एबल टू डू थिंग्स। वो कर रहा है, उसको भी अपनी जॉब पे आ रही है, रात रात में चीज़ें सीख रहा है। तो दिस इज व्हाट गोइंग ऑन राइट नाउ। तो आप एक तरफ ले ऑफ कर रहे हो, आप एक तरफ हायरिंग कर रहे हो, काम आप दे नहीं पा रहे हो, आप बेंच पे डाल रहे हो निकालने के लिए। आप बिना बिना टास्क दिए, कुछ लोगों को तो प्रोजेक्ट से नहीं मिल रहे। हायरिंग हो गई है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। मैं ज़्यादा नहीं खुल के बता सकती हूँ भाई, तुम, मैं बता रही हूँ मैं तुम्हें। ना मैं बता सकती हूँ मेरे साथ हो रहा है, ना मैं बता सकती हूँ किसके साथ हो रहा है, बट दे ऑल आर ट्रू बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम। न्यूली हायर्स को, फ्रेशर्स की बात नहीं कर रही, एक्सपीरियंस की भी बात कर रही हूँ, बेंच पे रखा जा रहा है। हायरिंग के जस्ट बाद बेंच पे, प्रोजेक्ट एलोकेट ही नहीं हो रहे, महीनों महीनों तो प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हो रहे। या फिर एक प्रोजेक्ट मिल गया उसके बाद या तो बेंच पे है, या फिर दूसरे प्रोजेक्ट में टास्क ही नहीं है, प्रोजेक्ट में डालने के बाद भी टास्क नहीं है। फिर फीडबैक ईमेल्स, नेगेटिव फीडबैक ईमेल्स, अलग पॉलिटिक्स। काम तुम नहीं दे रहे हो, पटिया सब निकालना है ना, तो कैसे करें? तो अब डिप्लोमेसी चालू होगी। यार किसी भी कंपनी में जाने के बाद ना उस कंपनी का इकोसिस्टम को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको क्या लगता है सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? सिर्फ बॉलीवुड में है क्या यार? हर जगह होता है, हर जगह होता है। एक मैनेजर का एक चहीता टीम लीड होगा, एक मैनेजर का एक चहीता डेवलपर होगा, कुछ ना कुछ चहीते लोग होंगे, उसको बचाएगा वो सबसे पहले। और उस सिस्टम को वो साथ में बैठ के काम करेंगे, वो साथ में डिस्कशन करेंगे, वो एक टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, उनका एक अलग ही इकोसिस्टम होगा। उसमें क्रैक करना, घुसना बहुत मुश्किल होता है भाई। और सबसे ज़्यादा डार में वो लोग रहते हैं जो क्रैक नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, कुछ वो निकाल देंगे। तो ये लग चल रहा है टास्क कंपनी नहीं ला पा रही, टास्क आप ला नहीं पा रहे हो, आप दे भी नहीं रहे हो। सीधा PIP पे, सीधा बेंच पे, 10 दिन में कुछ हुआ तो हुआ, वरना निकाल देते हैं। और यहाँ पे लंका उन लोगों की लग रही है जिन्होंने अभी हायर हुए हैं, मुश्किल से 1-2 महीना स्पेंड किया होगा, कुछ महीने स्पेंड किए होंगे, कुछ दिख नहीं रहा उनको आगे। अब वो बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो HR
घर यहाँ पे जिस कंपनी में है वहाँ पे एचआर मैनेजर की गेम चल रही है। एचआर के पास जाओ तो मैनेजर से पूछो, मैनेजर के पास जाओ एचआर से पूछो, बाहर अप्लाई करो तो मैनेजर इज लाइक अभी तो ज्वाइन किया था, क्यों? अभी तो ज्वाइन किया था, क्यों? तो भाई एक बात बताओ, चाहते क्या हम लोगों से? चाहते क्या हो? यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, जितने करंट पैकेज पे है उतना तो मांगेगी ही। क्या काम भी हम ढूंढ के लाए, लाइक लिटरली। अब ना जैसे एक मजदूर चौक होता है, गुड़गांव में बहुत फेमस है मजदूर चौक, बहुत जगह आपको मिल जाएंगे मजदूर चौक। वो वाली हालत कर दोगे हम लोगों की कि हम लिटरली मजदूर चौक पे जाके बैठ जाए, हम लोग हम पिच करें, हम बिजनेस लाएं, टास्क भी हम मांगे ताकि हम डिपेंडेंसी बना सके। हम कितने लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, कितने लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ कि कैसे अपनी जॉब को स्टेबल करे भाई, डिपेंडेंसी कैसे बनाए, नई कंपनी में जाके कैसे घुसे जब तुम टास्क नहीं दोगे हमें। क्या लॉजिक है? बच्चा एक अरमान के साथ जाता है किसी भी कंपनी के अंदर कि यार ये सीखेगा, ये सीखेगा, ये सीखेगा, ये प्रोजेक्ट बनाएगा, ये ट्राजेक्टरी बनाएगा अपनी। सब कुछ सेल्फ स्टडी से करना है। अगर हम लोगों को, अगर हम लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा फूक फूक के चीज़ों को करना है, हम पागल है कॉर्पोरेट में आ रहे हैं। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। मतलब एक बात बताऊँ, एक अपनी मर्जी से कंपनी को स्विच करना इज अ डिफरेंट थिंग। एक इस प्रेशर में हर दिन एक एंजाइटी में रह के कि आज ना निकाल दे, कल ना निकाल दे, आज मेरा लास्ट डे तो ना हो। ये पॉलिटिक्स मार देती है यार बेमतलब की, क्लैरिटी नहीं दे रहा। जो भी डिसीजंस होते हैं ना यार, किसी को निकालने की, रिस्ट्रक्चर करने की, डाउनसाइज करने की, दे नेवर कम्स इन वन डे, नेवर कम्स इन वन डे। इट्स लाइक मंथ्स चीज़ें चल रही होती है, मंथ्स प्लानिंग चल रही होती है, प्लॉटिंग चल रही होती है। हिंट नहीं देते, हिंट भी नहीं दे रहे हैं, एक मीठी गोली दे के रखी होती है। आई डू हैड अ फ्रेंड, शी वॉज इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी में थी, 1.5 साल से एक कंपनी में थी। उनके कॉन्ट्रैक्ट को बार बार रिन्यू करवा रहे थे शॉर्ट टर्म्स के लिए, 2 महीने और एक्सटेंड करा दो, 1 महीने और एक्सटेंड करा दो, जब तक काम नहीं हो जाता। और मीठी गोली दे रखी थी उसको कि यार अपना फुल टाइम कर लेंगे, फुल टाइम कर लेंगे। उसने बाहर ट्राई नहीं किया उसने। वो बंदी 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उस टाइम, और सिर्फ उसको सिर्फ एंगुलर आता है। फिर 10 year ऑफ एक्सपीरियंस जिसको सिर्फ एंगुलर आता है, एक छोटी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, फैमिली इज ऑल अगेंस्ट हर, नहीं करनी जॉब, बच्चा संभाल लो पहले तुम। तो उसको लगेगा, मतलब उसने मुझे बताया था पूर्वा, दिस वॉज द ओनली जॉब लाइक जिसकी मतलब वो, वरना उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी एंगुलर की जॉब्स कम है, वर्क फ्रॉम होम मिलना कम है, प्रॉब्लम है, ऊपर से पैकेज मैच करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मुझ पर बहुत प्रेशर है। ये जॉब गई तो यार दूसरी जॉब मिलनी मुश्किल हो रखी है, मुझे फिर करियर छोड़ना पड़ेगा। 2 साल तक, 3 साल तक बच्चा थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता, बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। आप ही सोचा, आपने मीठी गोली दे रखी है, बच्चे उसने बाहर अप्लाई नहीं किया उसने कहीं पे भी। अब दे आर लाइक वी आर नॉट कन्वर्टिंग यू। 10 दिन पहले बोले वी आर नॉट कन्वर्टिंग यू, सॉरी। ईमेल्स मैसेजेस आ रहे हैं मीठे मीठे सॉरी की, क्या करेंगे इन मैसेजेस का? क्यों मीठी गोली दे रखी है? क्यों नहीं हिंट दे रहे हो तुम? अगर आपने बच्चों को बेंच पे डाल दिया तो क्यों नहीं हिंट दे रहे हो? पीआईपी पे डाल रहे हो तो क्यों नहीं हिंट दे रहे हो करने से पहले? क्यों किसकी लाइफ पर बात कर रहे हो यार? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले थोड़ा हिंट दे दो यार चीज़ों को लेके। अगर दे आर सो मेनी केसेस आई नो जिसके अंदर बच्चा लगा पड़ा है। स्टैंड अप कॉल से हर दिन सबकी होती है, हर दिन होती है, सुबह शाम आप जा रहे हो, आगे से पूछा जा रहा है टास्क नहीं तो कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या, या फिर टास्क भी है ना तो यार देयर आर टाइम्स हम सब अवेयर हो चुके हैं, हम सब अलर्ट हो चुके हैं, तो वी पिंग आवर मैनेजर्स, कुछ है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कुछ प्लान कर रखा है ना आपने, कुछ नेक्स्ट 3 मंथ के लिए कुछ प्लान कर रखा है ना आपने? हाँ हाँ है, अरे बहुत आने वाला है, बहुत आने वाला है। वो आता नहीं फिर अचानक से, अचानक से आप गोइंग, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं यार कि मतलब इस टाइम पे आप भूल जाओ कि अगर आपको लगता है कि वट हम में कमी होगी, परफॉर्मेंस का इशू होगा, नो। हाईली परफॉर्मेटिव लोग, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू क्विट। हाईली परफॉर्मेटिव पीपल जिसने साल साल कंपनीज में दिए हैं, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू क्विट, दे आर फोर्स्ड टू अर्ली, होता नहीं कि अपना रिटायरमेंट लेने के लिए। परफॉर्मेंस तो अब इशू ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से, कुछ भी चल रहा है, जो मन करे वैसे मैनिपुलेट कर रहे हो, जो मन कर रहे हो पैकेज दे रहे हो, जो मन कर रहे हो टाइमिंग्स हो रही है, जो मन कर रहा है आप टेक्नोलॉजी पे काम करा रहे हो, जो मन कर रहे हो यू आर प्लेइंग अस फूल लाइक एनीथिंग। हमें बस हरास किया जा रहा है इस बेसिस के ऊपर, बट सो मेनी पीपल आउट देयर, बट उनको दे हैव टू गो थ्रू दिस मेंटल हरासमेंट ऑन एवरीडे बेसिस। मजबूरी है यार, EMI चल रही है, मजबूरी है यार। जिस बच्चे ने पूरे दिन अपने बैठ के पढ़ाई की हो ना यार, उसको पढ़ना ही आता है, उसको प्राइवेट का वो कॉर्पोरेट करियर उसको बनाना आता है, उसे नहीं पता वो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से लाए, उसे बिजनेस का नहीं पता, उसे किसी चीज़ का नहीं पता। बहुत, मेरा खुद का एक मैनेजर था, आई वाज शॉक्ड टू नो ही वाज इन हिज अर्ली 40s और मे बी mid 40s, ही डजंट ओन अ होम, ही डजंट ओन अ होम। कहता है यार जब मैं सोच रहा हूँ लेने का तब कुछ रेट महंगे हो जाते हैं और पीछे से कुछ नहीं है, तो हम जब तक कमा पा रहे हैं उन तक खा पा रहे हैं। इज ओनली बेड रनर इन हिज फैमिली,
तो आई वाज शॉक्ड टू नो कि बीइंग अ मैनेजर भैया मतलब, तो लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स है लोगों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें। और मेरा यही कहना है, तुम काम नहीं ला पा रहे हो, तुम्हारी गलती है। व्हाई आर वी बीइंग मेंट टू सफर? I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.